हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश 2026 की आपको तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चेस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट के बिना किसी देरी के, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। क्या देगा? अह, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 से सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा जो है राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके साथियों 77 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? बताइए। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर वहाँ जो दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य जो है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 78 नंबर, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? बताइए। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? तो यहाँ पे जो बल देता है साथियों मार्क्सवादी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? तो मार्क्सवादी बल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर वहाँ जो ये दिया गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें। आपका 79 नंबर, कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी होती है? कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो कानून की यह परिभाषा जो है ऑस्टिन ने दी है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, या कानून की परिभाषा ऑस्टिन ने दी है, ठीक है। चलिए 80 नंबर है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है? जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह किसका कथन है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों यह जो कथन है लॉक का है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। लॉक का अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 81 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या होती है? अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य परंपराओं की देन है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार जो है इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 82, कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था? बताइए। कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था? तो यह कहा था साथियों ऑस्टिन ने, ठीक है। ऑप्शन आपका ये दिया गया राइट आंसर। कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह जो कहा है ऑस्टिन ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 83 है, निम्न शासकों में से कौन जो है बुद्ध का समकालीन नहीं था? बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या समुद्रगुप्त? बताइए। निम्न शासकों में से कौन जो है बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समुद्रगुप्त जो है बुद्ध के समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 84 नंबर, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? बताइए। अलाई दरवाजे का जो निर्माण है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलाई दरवाजे का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 85 नंबर, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ और अंत है राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिया गया है आपका गार्डनर का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत
जो है राज्य के साथ ही होता है, यह कथन जो है गार्डनर का है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 86 नंबर। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है? तो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है हमारा ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है सी विकल्प आपका राइट आंसर। राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अपने मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है, ठीक है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवीय संस्था है और न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिला जुला कर एक साथ बना डाला हो, ठीक है। वास्तव में राज्य जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है, ठीक है। चलिए, तो ऐतिहासिक सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का क्या बोलते हैं काल्पनिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है। चलिए, 87वां प्रश्न। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण है, बताइए। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथ ही यहाँ पे तथ्यों के अध्ययन पर बल, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान तथ्यों के संकलन पर बल नहीं देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा है आपका 88वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, बताइए। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग अध्यक्ष जो है कब चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य सन 1924 में, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। चलिए, 79 नंबर संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन उपबंधित, बताइए। संविधान की किस अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य संबंध का उल्लेख है, ठीक है। और इनमें जो है 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछेगा? सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी होती है? सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी? तो सत्ता का विलय एक विशेषता है साथ ही आपका अध्यक्षीय सरकार की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर। सत्ता का विलय जो एक विशेषता है अध्यक्षीय सरकार की, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, सत्ता का विलय जो है अध्यक्षीय सरकार की एक विशेषता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके क्या में हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होता है कौन, बताइए। हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विधान प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पे जो है राज्यपाल, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। हमारे राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है सत्ता राज्यपाल के निहित होती है, ठीक है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पदासीन होता है। आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद को धारण किया जाता है, ठीक है। चलिए, 92 नंबर है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, बताइए। भाग 3 में उपबंधित जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इसकी जो अभिव्यक्ति है नकारात्मक और सकारात्मक, इनमें से दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 93 नंबर, बताइएगा राइट आंसर कौन। निम्न में से कौन जो है अमृत का पर्याय है? अमृत का पर्याय कौन सा है? तो अमृत का पर्याय जो है हमारा अमी है, ठीक है। अमी जो है अमृत का पर्याय है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मैं जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जीतने की इच्छा के लिए आपका यहाँ पे एक शब्द क्या हो जाएगा? जिजीविषा, ठीक है। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द हमारा जिजीविषा हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए 95 है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द पहचाने। निर्णित, ठीक है, अनिर्णित, ये जो है आपका सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। क्लियर है? चलिए 96 उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता है। चलिए, श्यामा, श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करने वाला
शब्द समूह कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर आप हो जाएगा श्यामा यानी कि राधा, यमुना, कोयल। ठीक है, इसके प्राचीन शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा। 97 पे आगे हैं, ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। इट्स सीज रबिश। यही नहीं गया अंडरलाइन, तो क्या बताएंगे? ठीक है, या नहीं गया तो इसमें कुछ बता नहीं सकते। चलिए, तो इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। देखता हूँ अगर कैसे हमारा अगर मिल जाता है, क्या बनेगा। चलिए, रबिश तो नाउन है। तो हटा के इसको अंडरलाइन मारते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा अंडरलाइन क्या है? सिर है। ठीक है, क्योंकि आंसर में हमारा एडजेक्टिव दिया है, तो एडजेक्टिव जो हमारा दिया गया है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इट्स सी रबिश, तो सी जो दिया गया एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 98 है। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस? ठीक है, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव जो है टॉल हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, तो लड़की की विशेषता क्या बता रहा है? टॉल बता रहा है, यानी कि लंबी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, 99 है। वर्ड्स वर्ड्सवर्थ was one of the English poets of the romantic age। तो द ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ was one of the greatest English poet of the romantic age। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है। फ्रॉम वर्ब फ्रॉम वर्ब फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस। ठीक है, तो डिपेंडेंस का नाउन क्या हो जाएगा वर्ब से? तो डिपेंड डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे करें, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में। तब तक आप लोग रिवीजन प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे। मिलते हैं शाम को 7 बजे हिंदी वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।